हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है 3:30 बजे सुबह। तो फिलहाल सुबह 3:25 ही हो रहे हैं अभी। इससे पहले ही जगी थी, मुँह धोने में थोड़ा 5 मिनट और लेट हो गए। तो फिलहाल बाहर की हवा थोड़ा ताज़ा लेते हैं, उसके बाद फिर लग जाएंगे पढ़ाई में। तो पढ़ाई हमारी चल रही है आर के लिए और सीटेट के लिए, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ हर एक टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट कौन सा नोट्स पढ़ रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी टेबल वेबल क्लियर करने के बाद फिर मैं अपना लूसेंट बुक उठाती हूँ। इसी को पढ़ना है मुझे, जो इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। फ़िलहाल अभी टारगेट को नोट नहीं करी मैं, क्योंकि अभी मैं लूसेंट को पढ़ने की सोच रही हूँ। जब भी टारगेट को फॉलो करूँ तो वो इधर से उधर टॉपिक मिल रहा है, तो लगातार एकदम बुक को पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी मैं लूसेंट को पढ़ने वाली हूँ पूरा, फिर उसके बाद टारगेट का भी फॉलो करना शुरू करूँगी। और सीटेट के नोट्स की रही बात, आप लोग कमेंट कर रहे हैं ज़्यादातर, तो नोट्स जो भी है सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फिलहाल जिस वीडियो में मैं नोट्स के बारे में बताई हूँ उसमें लिंक नहीं है। नेक्स्ट वाले में आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए, सारे में लिंक है नोट्स के, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सब पैडागोजी के हैं और सीडीपी पैडागोजी, बस यही है। कंटेंट के किसी भी का नोट्स नहीं है, ये फ्री वाले नोट्स हैं। इसलिए फ़िलहाल सबको ये मिल जाएगा। लेट्स लर्न पे जाएंगे तो, और अगर उधर नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहीं से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाई हुई हूँ और उसका रिवीजन करती रहती हूँ। तो फिलहाल आप लोग के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा अगर वीडियो पूरा देख रहे होंगे और सुन लिए होंगे तो बस ऐसे ही मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, कंटिन्यू है। और सेकंड पेपर के लिए मैथ एंड साइंस है मेरा, और बाकी किसी का एसएसटी होगा। तो आप लोग अगर पैड बैच लिए हैं तो ठीक है, और नहीं लिए हैं ना तो एनसीईआरटी लेके मंगवा के पढ़ लीजिए। क्योंकि बार बार पेपर देने से अच्छा है कि यहाँ 1200 फॉर्म भरने में लगाओ और 300-400 का बुक आ जाएगा, वो बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए काम आ जाएगा और उतने में पढ़ाई भी कर सकते हैं और वो अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी 6, 7, 8 का मंगवा लीजिए, जो भूगोल, इतिहास और एक और होता है शायद मुझे एसएसटी के बारे में नहीं पता है, लेकिन साइंस के बारे में तो यही है, हिंदी मैथ है और साइंस का है। तो मैं दोनों को ऑलरेडी मंगवा चुकी हूँ। जो सेकंड पेपर में इसी के लिए है तो उसी से मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ बार बार 1200 लगा के फार्म भरने से अच्छा है कि 400-500 का बुक मंगवा के आराम से पढ़ाई कर लिया जाए। तो फिलहाल मैं उसी से अपना नोट्स, उसका मैं अलग से नहीं बना रही हूँ, मैं उसी पे हाईलाइट करके एनसीईआरटी को ही पढ़ती जा रही हूँ। क्योंकि इसमें एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया होता है, कहानी की स्टोरी के थ्रू दिया होता है, वैसे पढ़ना होता है। जो फ़िलहाल मैं इसको पढ़ ही रही हूँ और उसी में अपना हाईलाइट करके अपना नोट्स बनाती जा रही हूँ। जो मैं जब भी सेकंड रिवीजन भी लगाऊंगी तो वो नोट्स के थ्रू ही रहेगा, हाईलाइट को ध्यान से देख के और अच्छे से याद करके पढ़ना रहेगा। तो फिलहाल अभी मेरा फर्स्ट रिवीजन ही चल रहा है साइंस का, जो 8th क्लास का भी पढ़ ही रही हूँ। जो उसमें भी मतलब कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, अभी जितना पढ़ी हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं लूसेंट पढ़ी, लूसेंट पढ़ने के बाद मतलब एक एक टॉपिक दोनों का पढ़ी, जियोग्राफी और पॉलिटी का। मतलब ज़्यादा भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला, जियोग्राफी का तो फुल कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका था, मुझे घर का काम भी करना था, बच्चों का स्कूल है तो वो टाइम से चाहिए, टिफ़िन तो टाइम से चाहिए और बच्चों को स्कूल भी टाइम से छोड़ना है। और मेरी पढ़ाई तो आगे पीछे होती रहेगी, मेरे को घर पे करना है, तो बाकी बच्चों को तो स्कूल में करना है, स्कूल में जाना है, तो वो तो एकदम टाइम फिक्स होता है। जिसके लिए मैं किचन में आई, किचन को अपना क्लीन करी, रैक वगैरह, फिर मैं लग जाऊंगी सब्जी वब्जी काटने में। क्योंकि मैं सुबह सुबह अभी झाड़ू पोछा वगैरह ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब करने लगो तो टिफ़िन टाइम पे रेडी नहीं होगा। नहीं तो पहले था कि टाइमिंग दूसरा था, तो मैं सब कुछ करने के बाद किचन में जाती थी अपना टिफ़िन वगैरह बनाने। लेकिन अभी दूसरा टाइम हो गया, तो अभी मैं अपना ये भुजिया और पराठा बनाने वाली हूँ, जो सब्जी को अपना धोने होने के बाद फिर काटूँगी। तो ऐसे ही चल रहा है हमारा डेली का रूटीन। और फिलहाल आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू आप लोग को जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। और आप लोग के कमेंटों के जवाब फ़िलहाल आप लोग को मिल चुके होंगे और आप लोग वहाँ से लिंक जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और फिलहाल जो मैं नोट्स बनाई हूँ, जो मेरे पास है, वो मैं आप लोग के पास शेयर करती रहती हूँ, आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से ईजिली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड पेपर में अगर किसी और चीज़ की चाहिए तो कमेंट करिएगा, मेरे पास होगा तो ज़रूर मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। तो सेकंड पेपर में वही होते हैं, 4 हैं तो 4 सारे के सारे मैं दे ही दी। और बाकी इस बार मैं इंग्लिश का भी है, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं पढ़ने वाली हूँ, इस बार मैं संस्कृत भरी हूँ। सोच रही हूँ कि इंग्लिश का भर रही हूँ, हर बार भर रही हूँ, थोड़ा इस बार सब्जेक्ट चेंज करके देखती हूँ, क्या पता इस बार अच्छा नंबर आ जाए। तो इसलिए मैं इस बार संस्कृत का भरी हूँ सेकंड पेपर में, सेकंड लैंग्वेज।
इसलिए मैं फ़िलहाल उसी को मैं संस्कृत का पढ़ूँगी। अगर आप लोग को संस्कृत का नोट्स चाहिए या फिर उससे कोई रिगार्डिंग कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट करते रहिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और फिलहाल मैं उसका नोट्स बनाऊँगी क्योंकि संस्कृत में कभी नहीं पढ़ी हूँ, उसका नोट्स भी नहीं बनाई हूँ। बहुत दिन हो गए हैं संस्कृत पढ़े हुए, वही 7वीं 8वीं तक पढ़े हैं, तो बस उतना ही तक पढ़े हैं। तो शुरू से पढ़ना है उसको भी, तो क्या पता नया सब्जेक्ट पढ़ो तो अच्छे से मन लगता हुआ है, इसलिए मैं सोची कि इस बार संस्कृत ही भरती हूँ। तो संस्कृत भर ली हूँ, अब मैं उसकी तैयारी भी करूँगी, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल मैथ का कंटेंट अच्छे से मैं प्रिपेयर कर लूँगी तब, क्योंकि अभी मैं साइंस पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैथ का मैं सारा कंटेंट लगाने वाली हूँ। क्योंकि जो भी टाइमिंग होता है ना, मैनेज नहीं हो पाता है मेरे से। जब भी पेपर में बैठो ऐसा लगेगा कि यहाँ टाइम बहुत है और टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। जैसे मेरा इस बार पेपर में मैथ एंड साइंस में उसी में उलझे रह गई और टाइम ख़त्म हो गया, जो बहुत बेकार लगा। और मैं आगे नेक्स्ट वाले का एक भी पढ़ भी नहीं पाई थी। इंग्लिश का क्वेश्चन जो लास्ट में रहता है एक भी नहीं पढ़ पाई थी, ऐसे ही मैं माइनस मार्किंग था नहीं तो ऐसे ही भर दी, जिसकी वजह से 4 नंबर से रह गई। अगर पढ़ी हो तो शायद बढ़ गया होता। तो इसलिए मैं सोची कि इस बार संस्कृत भरती हूँ। और फिलहाल टाइम मैंने से 1 महीना पहले से प्रिपरेशन लगाना है। फिलहाल अभी मैथ का कंटेंट रेडी करूँगी, वो भी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। तो अगर आप लोग मैथ और साइंस से है तो ज़रूर जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोग का भी हेल्प होता रहे। अगर कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। जो मैं इसीलिए अपना ब्लॉग बनाई हूँ कि साथ साथ अपना तो ब्लॉग चलता ही रहेगा। यूट्यूब का चैनल बनाई हूँ तो ये तो ग्रो करेगा ही, आप लोग जुड़ेंगे तो। और फिलहाल आप लोग का भी कुछ हेल्प होता रहेगा, सपोर्ट होता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा साथ साथ। और ROAR के प्रिपरेशन में क्या चल रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करी। जो मैं से पढ़ रही थी अभी फ़िलहाल लूसेंट, और टारगेट अभी नोट नहीं करी। जो मैं जब भी फ्री हो जाऊँगी, दिन में भी फ्री होती हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के आने के बाद, वो टाइम अब नहीं रहता है। जब भी दोपहर में सोते हैं तो ही टाइम रहता है। तो अभी आजकल NCERT पढ़ रही हूँ दोपहर में, जिसकी वजह से टारगेट वाली मैं शाम को ही नोट करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में टारगेट का मैं कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ पाऊँगी, ना ही नोट करके दिखा पाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे जो भी मैं शूट करी हूँ इस टाइम पे तक अभी मैं नोट नहीं करी थी। इसके बाद मैं नोट करी हूँ, तो फिलहाल वॉइस ओवर में बता रही हूँ, लेकिन मैं भी इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। तो बस इधर देखिए हमारा लंच रेडी हो चुका है बच्चों का, जो मैं बेटी के लिए अपना पैक कर रही हूँ टिफ़िन, और ये रेडी हो चुकी है। और इसके साथ साथ अपना घूमती रहती, मम्मी ये पैक करो, ये करना है, अच्छे से करो। मतलब सब कुछ आजकल सिल्वर फॉइल में लगा के ले जाना पसंद कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे देखो, बच्चों का ही देख के सीखते हैं कि ये बच्चा ऐसा लेके आया था, ये बच्चा ऐसे लेके आया था। उसका ये है डिमांड कि मम्मा ऐसा फॉइल में लगा के दो, सब बच्चे ऐसे ही लेके आते हैं। मतलब चलो ठीक है फिर। तो फिलहाल आज मैं जानवी का कुछ दिन पहले ही न्यू टिफ़िन लेके आई, तो फिलहाल सही है ये टिफ़िन। और स्टील का ही टिफ़िन अलाउ है स्कूल में, तो मैं गई तो ऐसा टिफ़िन लेके आई जो बहुत सही लगा। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके और निकल भी लिए, जो बच्चे अपना चल दिए। और इधर है बारिश का मौसम, जो फिलहाल बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत सही लग रहा है। और मेरा काव्यांश बेटा भी रेडी हो चुका है, और साथ साथ दीदी को जाता है छोड़ने, और खुद थक जाता है। और अपने जब स्कूल जाना होता है तभी आके बोलता है मम्मा थक गया, गोदी लेके चलो, तो उसे गोदी लेके जाना पड़ता है, जो मैं खुद थक जाती हूँ। तो ऐसे ही चलता है हमारा डेली रूटीन। तो फिलहाल अभी मैं जानवी बेटा को छोड़ के आई, तो अभी टाइम बहुत था, तो सोची चाय नाश्ता कर ही लेती हूँ, फिर स्कूल छोड़ के आऊँगी काव्यांश को, फिर अलग काम होगा। तो जब भी छोड़ के आई तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह करी, फिर चाय वाय बनाई, फिर इतना टाइम रहता है कि ये सब आराम से पी खा के मैं फिर काव्यांश को लेके जाती हूँ। सही रहता है, थोड़ा मतलब डिफरेंस है। और दोनों को 2-2 बार जाना है तो कुछ एनर्जी तो चाहिए ही ना, बिना एनर्जी का तो चलना भी बच्चों को लेकर बहुत मुश्किल होता है। और इसको है कि गोदी लेके जाना होता है, जो बहुत थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए सब कुछ करना होता है, जो हम माँ करती हैं, सबकी माँ जो भी है वो करती ही होंगी। तो इधर देखिए रास्ते में फूल बिछे हुए हैं, मेरे बेटे जा रहे हैं। फिलहाल इधर पेड़ है, उस पर से बहुत सारे फ्लावर गिरते रहते हैं सुबह सुबह। तो इधर मेरा बेटा परेशान कर दिया कि मैं साइकिल से जाऊंगा। अभी मैं साइकिल से लेके जा रही हूँ, फिर साइकिल को मैं डगराते हुए लेके आई मैं तो चला नहीं सकती ना, इसलिए डगराते हुए लेके आई, जो बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन फिर भी लेके आना पड़ेगा। बच्चे हैं जो परेशान करते हैं हर एक चीज़ में। तो घर आई, फिर मैं सोची कि थोड़ा कभी कभी बालों का भी कुछ ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। तो बालों में जल्दी थोड़ा मेहंदी वेंदी लगाई, उसके बाद इधर बेडशीट वगैरह सब कुछ थोड़ा चेंज करती हूँ, क्योंकि बहुत 2-4 दिन हो गए हैं। जो बच्चे जिसके घर में रहते हैं बेडशीट बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है, और वाइट बिछाओ तो और जल्दी गंदा होता है, जो बहुत तेज़ हो गया है ये, जबकि 1 हफ्ते ही हुए हैं या फिर कम ही हुआ है, याद नहीं है मुझे। तो सोची कि अब चेंज करती हूँ। फिर वही है, धुलना उलना बढ़ जाता है, जो बहुत सारे काम हो जाते हैं। डेली बाई डेली काम बढ़ता है, घटता नहीं है। डेली का काम तो जो रहता है वो तो फिक्स ही है,
और ऊपर से अलग भी कुछ ऐड हो जाते हैं। तो इधर फाइनली सब कुछ मैं क्लियर करी, घर सब। उसके बाद खुद भी नहा के रेडी हुई, मैं जल्दी बच्चों को लेने, जो लेके इधर आ भी रही हूँ। बेटा को ले ली, अब जाना है बेटी को लेने, जो एक को लेने के बाद दूसरे को लेती हूँ। फिलहाल अभी टाइमिंग सेम है, इसलिए जब भी टाइमिंग चेंज हो जाएगा तो वो अलग टाइमिंग हो जाएगा। और इधर लेके हम पहुँच चुके हैं अपने घर। जब भी घर पहुँचेंगे फिर खाना पीना ये सब लगा ही रहेगा। जो सुबह वाली मैं भुजिया पराठा ही बनाई थी थोड़ा सा, तो अभी मैं आई दाल ऑलरेडी बना के गई थी, और फिर आई तो दाल फ्राई करी, फिर चावल बनाई और बच्चों के लिए सेक बनाई। सेक तो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। और ये हमारा खाना रेडी हो चुका है, लंच। तो ये है साथ साथ हम लोग का दही। तो अब फिलहाल खाएंगे पियेंगे, फिर मैं बच्चों को सुलाऊंगी, फिर मैं लगूंगी पढ़ाई में। तो चलिए मैं फाइनली बच्चों को सुलाने, जो टाइम हो चुका है, खा पी के रेडी हो गए, बच्चे चेंज भी कर लिए, तो बस सोना है। सोएंगे तो ही मेरे को टाइम मिलेगा, जो डेली का यही रूटीन रहता है। इस सोने के बाद मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है, जो दो टाइम ही मैं कर पाती हूँ। बाई चांस शाम को कभी कभी अकेले रहती हूँ तो कर लेती हूँ, अपने पापा के साथ घूमने गए तो, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है। बस वही 2 टाइम 3 टाइम यही कर पाती हूँ पढ़ाई, रात को और सुबह सुबह जब भी जग जाओ जल्दी तब, और दोपहर में। और नहीं जग पाओ जिस दिन, उस दिन तो छूट ही जाता है सुबह की पढ़ाई। इसलिए अब मैं डेली अलार्म लगा के सो रही हूँ कि 3 बजे 3:30 बजे या 4 बजे तक मैं जग जाऊँ और पढ़ाई में लग जाऊँ, क्योंकि पढ़ाई नहीं करूँगी तो एग्ज़ाम कैसे दूँगी, अच्छे से मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा। जो अब अलग टेंशन के साथ मैं सोती हूँ, नींद अच्छे से रहती नहीं है, रात में जग के लगता है अरे मैं पढ़ी नहीं, मेरे को पढ़ना है, ऐसे नींद चलता है। तो फिलहाल इधर आ गई मैं पढ़ने, तो मैं पढ़ूंगी। ये है मैथ का पेडागोजी, जो सारे के सारे पेडागोजी है, तो सोची कि एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर इसके बाद एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसको भी रिवीजन करते रहो। ये समझ है, समझ इसको इसका बेटर करना होता है। बाकी कंटेंट तो अलग से लगाना ही लगाना है, वो तो एग्जैक्ट रहता है, लेकिन पेडागोजी जितने हैं वो बस समझ बनाना रहता है। समझ नहीं आएगा तो जैसे क्वेश्चन गलत होते हैं, जो मेरे बहुत गलत होते थे, इसलिए मैं इस बार हमेशा बार बार इसको रीडिंग करती रह रही हूँ ताकि अच्छे से तैयार होता जाता है। इसको पढ़ने के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही कि देखिएगा कैसा है ये नोट्स, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट या फिर खुद लिख के अपना नोट्स बना सकते हैं। ये पेडागोजी का है, वली कंटेंट इसमें नहीं है, तो देख सकते हैं कैसा है नोट्स। जो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दी, मेन हेडिंग जो थे, एनसीईआरटी 2005 का था, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यही है पीडीएफ जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके। और बाकी मैं अगर नोट्स बनाऊंगी तो वो मैं शेयर करूंगी। फिलहाल ये मैं प्रिंट आउट निकलवाई जो मैं पढ़ती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी आप लोग को हेल्पफुल लगेगा तो डाउनलोड जरूर करिएगा, तैयारी अच्छे से करिएगा। बार बार फार्म भरने से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि बार बार मैं वही फार्म भर के परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा नंबर एकदम गेन करना है इस बार, जो टारगेट है 130 का। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं फिलहाल एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि एकदम एनसीईआरटी के साथ मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। हर बार मैं वही यूट्यूब देख के जाती थी तो पासिंग आ जाते थे, लेकिन अच्छा नंबर नहीं आते थे, जो बहुत बेकार लगता था, और ना ही प्रैक्टिस करती थी। तो इस बार एकदम एनसीईआरटी के साथ तैयारी है, और अपना प्रैक्टिस सेट लगा के भी जाना है, जो एकदम अच्छे से एक बार मेहनत कर लो तो एक बार निकल जाए तो बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरी मेहनत पहले नहीं करी थी तो यही गलती हुई थी, जो इस बार नहीं करनी है। तो बस आप लोग भी तैयारी में लगे रहिएगा, और हम भी लगे हैं अपने ऐसे ही तैयारी में। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।